हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको हिंदी ग्रामर में पढ़ाएंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। पहला विधानवाचक वाक्य, दूसरा निषेधवाचक वाक्य, तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य, चौथा आज्ञावाचक वाक्य, पांचवा इच्छावाचक वाक्य, छठवां संदेहवाचक वाक्य, सातवां संकेतवाचक वाक्य और आठवां विस्मयार्थी बोधक वाक्य। अब बच्चों, एक एक करके हम आपको सारे जितने भी वाक्य के भेद है सबको हम आपको एक एक करके उदाहरण के साथ हम समझाते हैं। सबसे पहले चलिए बच्चों, हम पढ़ते हैं विधानवाचक वाक्य। जिन वाक्य में क्रिया के होने या करने का बोध होता है उसे हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैं विद्यालय जाता हूँ। मोहन किताब पढ़ता है। यहाँ पर वाक्य में कुछ करने का बोध हो रहा है। जैसे मैं विद्यालय जाता हूँ, मैं क्या कर रही हूँ? विद्यालय जाता हूँ। यहाँ पर मोहन किताब पढ़ता है। मोहन क्या कर रहा है? किताब पढ़ रहा है। जहाँ पर कुछ भी काम करने का या होने का बोध होता है उसे हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट बच्चों, आइए हम पढ़ते हैं निषेधवाचक वाक्य। जिन वाक्य में क्रिया के ना होने का पता चलता है, जिन वाक्य में क्रिया ना होने का यानी क्रिया को ना होने का पता चलता है, नहीं होने का पता चलता है, वो होता है निषेधवाचक। यानी निषेध का मतलब होता है नहीं। जैसे देखिए, मोहन विद्यालय नहीं जाता है। तो यहाँ पर नहीं, विद्यालय नहीं जाता है, नहीं का प्रयोग हुआ, यानी ये निषेधवाचक वाक्य। पिताजी आज नहीं आएंगे। पिताजी आज नहीं आएंगे। यहाँ पर जब नहीं वाले कोई भी वाक्य आ जाएगा तो आप लिख दीजिएगा वहाँ पर निषेधवाचक वाक्य। नेक्स्ट बच्चों देखिए, प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्य में प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है यानी सवाल किया जाता है, जिन वाक्य में सवाल किया जाता है वो होता है प्रश्नवाचक वाक्य। उदाहरण में देखिए, तुमने गृह कार्य क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? यहाँ पर बच्चों इसलिए हम ये उदाहरण दिए हैं ताकि आपको निषेधवाचक और प्रश्नवाचक में कंफ्यूज ना हो। इसके पहले जब निषेधवाचक में बोल रहे थे कि नहीं का प्रयोग होता है, वो होता है निषेधवाचक। और यहाँ पर भी नहीं का प्रयोग हुआ, तुमने गृह कार्य क्यों नहीं किया। लेकिन इस नहीं को हम निषेधवाचक नहीं कह सकते हैं, इसलिए कि यहाँ पर सवाल किया गया है और इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका है, यहाँ पर प्रश्नसूचक चिन्ह आपको देखने को मिलेगा, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर प्रश्न किया जा रहा कि तुमने यह कार्य क्यों नहीं किया। इसमें हम प्रश्नवाचक वाक्य लिखेंगे। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम
कहाँ जा रहे हो। यहाँ पर भी प्रश्न किया जा रहा है। तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हारा क्या नाम है, तुम क्या करते हो। जब भी कोई वाक्य में प्रश्न किया जाएगा वो हो जाएगा प्रश्नवाचक वाक्य। अब बच्चों नेक्स्ट देखिए आज्ञावाचक वाक्य। जिस वाक्य में आज्ञा, आदेश, अनुरोध और अनुमति आदि का बोध होता है उसे हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आज्ञा, आज्ञावाचक में देखिए तुम जल्दी सो जाओ, सो जाओ। अनुरोध में हमारी प्रार्थना स्वीकार करें, स्वीकार करें। तो जब कोई भी वाक्य में आज्ञा, आदेश, अनुरोध या अनुमति का बोध होता है उसे हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट देखिए इच्छावाचक वाक्य। जिस वाक्य में इच्छा या आशीर्वाद का पता चले उसे हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण में काश, काश डॉक्टर समय पर पहुंच जाते, समय पर पहुंच जाते। ये इच्छा हो गया इच्छावाचक। काश डॉक्टर समय पर पहुंच जाते। भगवान तुम्हारा भला करे, भगवान तुम्हारा भला करे। जब मन की इच्छा या तो आशीर्वाद का भाव प्रकट होता है तो वो होता है इच्छावाचक वाक्य। नेक्स्ट देखिए संधिवाचक वाक्य। जिन वाक्य में संधि या संभावना का पता चलता है वो संधिवाचक वाक्य होता है। संदेह होना मतलब डाउट होना, इसमें हम क्लियर नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। जैसे उदाहरण में देखिए शायद वर्षा हो, शायद वर्षा हो, शायद मेरे दोस्त आज मेरे घर आएंगे, शायद आज मैं घूमने जाऊंगी। जिस वाक्य में डाउट रह जाता है, संदेह रह जाता है, वो वाक्य होता है संधिवाचक वाक्य। नेक्स्ट देखिए बच्चों संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। यानी एक क्रिया के ऊपर दूसरा क्रिया निर्भर होना, एक काम के ऊपर और एक काम का निर्भर होना। अगर आप परिश्रम करते तो जरूर सफल होते। यदि आप परिश्रम करते तो जरूर सफल होते। अर्थात एक काम के ऊपर और एक काम होना। अगर आप परिश्रम करते तो जरूर सफल होते। अगर तुम अच्छा से पढ़ोगे तो जरूर प्रथम लाओगे। अगर बारिश अच्छा होती तो जरूर फसल अच्छा होता। यानी एक काम के ऊपर दूसरा काम का निर्भर होना ही होता है संकेतवाचक वाक्य। नेक्स्ट बच्चों देखिए विस्मयादिबोधक वाक्य। जिन वाक्य में हर्ष, शोक
विस्मय अथवा आश्चर्य आदि के भाव का बोध हो। यानी हर्ष मतलब खुशी, खुश होना, शोक मतलब दुख, विस्मय मतलब आश्चर्य, उसको हम आश्चर्य भी बोलते हैं। जिन वाक्य में खुशी, दुख और आश्चर्य का बोध होता है वो विस्मयादिबोधक वाक्य कहलाता है। जैसे उदाहरण में देखिए, अरे ये विस्मयादिबोधक का चिन्ह होता है। ये चिन्ह देख करके भी आप समझ लीजिएगा कि ये विस्मयादिबोधक वाक्य है। अरे कमलेश तुम कब आए हो? अरे कमलेश तुम कब आए? प्रश्नसूचक प्रश्न किया गया है और ये चिन्ह विस्मयादिबोधक का चिन्ह है। वाह क्या सुंदर नजारा है, क्या सुंदर नजारा है। तो जिसमें हर्ष, शोक और आश्चर्य का बोध होता है वो विस्मयादिबोधक वाक्य होता है। और इसको बच्चों और आराम से आप पहचान लीजिएगा, क्योंकि उसमें विस्मयादिबोधक का ये जो चिन्ह होता है वो रहेगा। तो बच्चों, अगर आपको मेरा पढ़ाई अच्छा से समझ में आ गया तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ताकि आपका दोस्त भी पढ़ पाए। और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर पढ़ाई आपको मिल सके। थैंक यू।